बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 12 और पाठ 12 का नाम है पादप में जनन। पादप जीव जंतु होते हैं और पौधे भी होते हैं। तो किसी भी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन होता है ना, जनन की आवश्यकता होती है। तो हम इस बारे में इस लेसन को पढ़ रहे हैं। तो आप पाठ 12 निकाल लीजिए और पाठ 12 निकालकर आप आगे इस लेसन को पढ़िए। पेज नंबर 141 पर आ जाइए और इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। मतलब आपको आगे संतति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? जनन करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते हैं कि पौधे, जैसे कि आम का है, आम का पेड़ है या किसी भी चीज का पेड़ होता है। जैसे हम गर्मियों में आम अच्छे से रसीले आम खाते हैं तो क्या होता है, उस आम के बीज को हम बोते हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसमें पत्तियां आती है। पत्तियां आने के बाद क्या होता है, पत्ते आने पर उसमें फूल आते हैं, फूल आने पर उसमें फल आते हैं और वही फल हम खाते हैं। तो क्या होता है कि उस बीज यानी कि जो बीज या जो गुठली हमने बोई थी वो अंकुरित हुई। बहुत सी बार क्या होता है, गुठलियां बोते हैं हम आम की, तो वो भी अंकुरित होकर आम बड़ा हो जाता है। और बहुत सी बार क्या होता है कि बीज डालते हैं तो भी वो बड़ा हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं से हमें किसी को आगे बढ़ाने के लिए, किसी की पैदावार बढ़ाने के लिए जनन उसमें होता है। पत्ती हुई, जैसे कि फूल, पौधे हुए, जंतु हुए, जानवर हुए, कैसी भी चीज हुई, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए या तो उसमें बीज डालना पड़ेंगे या तो उसमें वो पेड़ जड़ लगाना पड़ेगी या फिर कुछ भी उसमें लगाकर उसे वो तभी उसकी वृद्धि होगी जब उसमें हम कुछ लगाएंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें कुछ भी करेंगे। तो आइए हम इस लेसन को थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। तो आपको इस लेसन को कम से कम एक बार जरूर पढ़ना है अच्छे से। आपने देखा होगा इसमें दो प्रकार के, एक तो लैंगिक जनन है और एक अलैंगिक जनन है। लैंगिक जनन वो होता है, आपने देखा होगा कि चंपा, चमेली, गुलाब, आप क्या करते हो कि इनके बीज बोते हो? नहीं, हम इनके बीज नहीं बोते हैं। और भी चीजें हैं जिसके हम इनके बीज नहीं होते। क्या करते हैं, हम बाजार से हम कलम लाते हैं या कहीं मार्केट में जाकर या फिर हम किसी के खेत पर जाकर क्या करते हैं, इनकी कलम निकाल लेते हैं। कलम है ना, यानी कि इनकी टहनियां तोड़ लेते हैं और लाकर क्या करते हैं, हम हमारे घरों में या जहां पर हमें लगाना होती है हम वहां पर उस टहनी को या उस कलम को तीखा कर लगा देते हैं। जब उसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद हम उसे मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने पर हम पानी डालते हैं या फिर और भी जो चीजें रहती है जैसे कि खाद वगैरह डाल देते हैं और नहीं भी डालते तो ये चीजें चल जाती है। यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, इसकी पैदावार करने के लिए हमें कोई बीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई तने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने कुछ डाला नहीं, सिर्फ क्या करा, एक कलम लाकर यहाँ पर लगा दी। तो जिससे क्या हुआ कि ये पौधा बड़ा हो गया और ये गुलाब, चमेली, चंपा जो भी है उसका पौधा बड़ा सारा बन जाता है, पेड़ भी बन जाता है। बहुत सी बार चंपा का आपने पेड़ भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन इसमें अलैंगिक में और भी आता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर में आलू सभी के घर में यूज होते हैं। आलू में आपने देखा होगा छोटी छोटी जो जिसको हम आंख बोलते हैं कि आंख आ गई है आलू की, है ना, वो क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं ना। अंकुरित होना यानी कि उनकी आंख आना। उस अंकुरित को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से इतने बड़े पीस काट लेते हैं, मतलब जो ऊपर से उसके छिलटे टाइप वो निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद क्या करते हैं, हम किसी मटके में गाड़ डालकर या फिर एक जमीन पर हम उनको गाड़ देते हैं अंदर। और जो हमने निकाले ना आलू से जो आंखें बोलते हैं उनको, वो निकालकर हम उसमें गाड़ देते हैं और दबा देने के बाद में क्या करते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं दिन प्रतिदिन। तो कुछ टाइम बाद वो अंकुरित हो जाते हैं, वो फूट जाते हैं। तो ये क्या होता है, जनन कहलाता है। यानी कि फूटना, निकलना, ये जनन है, पादपों का जनन। इसके बाद और मैं इसके उदाहरण बता देती हूँ आपको जनन के। जैसे कि आप दालें लाते हो मार्केट से, है ना, चमले की, मतलब दाल नहीं, जो पूरे चमले आते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ मैं, पूरे उड़द आते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, पूरे मूंग आते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, दालों की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दाल बोल दिया मैंने। उनको बाजार से लेकर आ जाओ आप और लाने के बाद क्या करते हैं, उसमें उसको पानी में भिगो दो आप। ज्यादा से ज्यादा आप उसको 3 से 4 दिन उसको पानी में भिगो दो तो उसमें से क्या होते हैं, अंकुर फूटने लग जाते हैं, वो दालें निकलने लग जाती है। तो वो क्या होता है, जनन होता है। वो बीज फूटकर वो अंकुरित हो जाती है। जो चमले के बाद उड़द, आप जो भी लाते हो मूंग
ये सब क्या अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि फूटना, यानी कि वो पीढ़ी बढ़ जाती है। जैसे कि आपने मनुष्य में भी देखा होगा, जैसे कि मनुष्य में भी बच्चे होते हैं तो वो क्या आगे पीढ़ी बढ़ती है उससे ना, उन बच्चों के बच्चे होते हैं तो फिर आगे पीढ़ी बढ़ती है, उन बच्चों के बच्चे होते फिर आगे पीढ़ी बढ़ती है। तो ये क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जंतुओं में भी होता है, मनुष्य में भी होता है और पादपों में भी होता है। और मैं इसके और बता देती हूँ इसके बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप कोई ईस्ट, यानी कि आप मार्केट जाना और कभी एक मार्केट का भी छोड़ा, आपने रोटी घर में सभी की बनती है ना, एक काम करना, रोटी को आप उसमें बर्तन में अच्छा पैक कर बर्तन में रख देना और उसके अंदर एक पानी डाल देना और चाय की पत्ती डाल देना और उसको पैक कर देना। 4-5 दिन बाद वो एक नई चीज का उत्पादन कर देंगे, मतलब नई चीज उससे बन जाती है। यानी कि जो ईस्ट है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूध से दही बन जाता है, तो वो भी एक अलग प्रकार का जनन ही होता है ना, दूध से दही बनना। तो ये इस टाइप की जो चीजें होती है जो संतति को आगे बढ़ाती है, हमारी चीजों को हमें आगे बढ़ाती है, उसी चीज को जिंदा रखती है, आगे तक बढ़ाती है। जैसे हम कहते हैं मकान बनाते हैं तो मकान की जो एक ईंट लगाते हैं उससे पूरा मकान बन जाता है। तो उस एक ईंट लगी, उस ईंट के ऊपर एक और ईंट लगी, फिर एक और ईंट लगी, तो क्या होगा, उस ईंट का निर्माण हो गया, इस भवन का निर्माण हो गया। वैसे ही यहाँ पर मनुष्य का जो होता है, मनुष्य की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। तो इस पाठ का मतलब था कि पादप में जनन। तो मैंने आपको समझा दिया कि पादपों में जनन क्या है और जनन का अर्थ क्या है। मतलब पादपों में जनन, इसका अर्थ पूरा मैंने आपको आलू का उदाहरण दे दिया है, इसके अलावा मैंने आपको आम का उदाहरण दे दिया है और इसके अलावा मैंने आपको कोशिका ईस्ट का उदाहरण दे दिया है। इसमें 2 प्रकार के जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आपका क्वेश्चन भी ये बनेगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, तो आप अच्छे से इसको बता दीजिएगा। जो आलू का उदाहरण था, मैंने आम का उदाहरण बताया, सब अलैंगिक जनन है। और लैंगिक जनन में सिर्फ एक ही चीज आती है, पुंग केसर और स्त्री केसर जो होता है ना, गुड़हल जिसको बोलते हैं, बस वो अलैंगिक जनन में आता है। तो उसका कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन लैंगिक जनन के कुछ उदाहरण ज्यादा है। तो अब मैं अपना लेसन यही फिनिश करती हूँ, अगला लेसन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।